नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल ने हाल ही में क्लेम किया है कि इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा टारगेट हिट किया है। ये हमास के चीफ को मारने से भी बड़ी बात है हिजबुल्लाह के चीफ को मार देना, क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी ज़रा बड़ा संगठन है, काफ़ी बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है कंपेयर टू हमास। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इज हिजबुल्लाह चीफ डेड? पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है और इसराइल की मिलिट्री की तरफ से जवाब ये आ रहा है। जो फ्राइडे को हमने अटैक किया है बैरूत पर, लेबनान की राजधानी पर, जिस तरीके से बॉम्बिंग करी है, हार्ड टू इमेजिन। हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हसन नसरुल्लाह बच गया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये मर चुका है। ये बातें इजराइल की तरफ से कही जा रही है। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह या फिर इवन लेबनान की सरकार ने कन्फर्म नहीं किया कि हसन नसरुल्लाह मर चुका है ना। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, हम यहां पर किसी आम कमांडर की बात नहीं कर रहे कि हिजबुल्लाह का कोई आम कमांडर 10 मर गए, 15 मर गए। हसन नसरल्ला आप कह लीजिए। पहली बात तो ये जो शक्ल है ना, आपने काफी बार देखी होगी, ये फेस बहुत बार देखा होगा आपने। ये ना सिर्फ हिजबुल्लाह का चीफ है, ये एक लेबनीज क्लरिक है, आप कह लीजिए काफी इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर भी है। और साथ ही साथ आप अगर हिस्ट्री देखोगे ना प्रॉपर, ईरान, हिजबुल्लाह, लेबनान की, उसमें नसरल्ला का बड़ा रोल आपको मिलेगा। 1992 से, जी हाँ, 32 साल हो गए हैं। 32 सालों से ये आदमी हिजबुल्लाह को लीड कर रहा है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे था। और यहां पे आप देख पाओगे एक आइकॉनिक फोटो, ईरान के सुप्रीम लीडर जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में आ गए थे, इन्होंने इंडिया को गाजा से कंपेयर कर दिया था, ये यहाँ पे है। फिर यहाँ पर आपको देख पाओगे कसम सुलेमानी, इन्हें यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में यूएस मिलिट्री ने असैसिनेट किया था इन इराक। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे हसन नसरल्लाह। और आप साउथ लेबनान में आप अगर जाओगे कभी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं जाओगे, अब तो खैर जाना भी मत, बट आप साउथ लेबनान में अगर देखो, खासकर वो इलाका जहाँ पे हिजबुल्लाह डोमिनेट करता है, उधर गली गली नुक्कड़ में आपको नसरुल्लाह के पोस्टर मिलेंगे। मतलब ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पर कि नसरुल्लाह का पोस्टर लगाया जाता है। एक पोस्टर महीने में कुछ फट गया, पुराना हो गया, उसी वक्त नया पोस्टर लगा देते हैं। गली गली में आपको दिखेगा कि बच्चे नसरुल्लाह की फोटो होल्ड करके बैठे हैं। इनके यहाँ स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे बच्चे नसरुल्लाह का जो पोस्टर है ये लगाते हैं, कहते हैं कि ही इज़ माई आइडल, बड़ा होकर ये भी ऐसा बनना चाहेंगे। और आप और कहीं पर चले जाइए, किसी नाई की दुकान में चले जाइए, कहीं भी चला जाइए, आपको इस तरीके से नसरुल्लाह के जो ये पोस्टर्स हैं ये हर जगह दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हसन नसरुल्लाह का मारा जाना, अगर जो इजराइल यहाँ पर क्लेम कर रहा है जेन्युइनली ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तक देखिए हिजबुल्लाह के भी कई ऑफिशियल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह से बात नहीं हो पा रही, कई घंटे से कुछ कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। और मैं इमेजिन कर सकता हूं, अगर जेन्युइनली हिजबुल्लाह का चीफ जो 32 सालों से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा है, ये मारा गया है ना, तो इसकी डेथ की जो न्यूज़ है ये आराम से जनता को बताई जाएगी, क्योंकि इससे जनता जो है वहां पे, उनको भी एक बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा कि हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया इन लोगों ने। नाउ लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहाँ पे हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे जो इजराइल ने बॉम्बिंग करी है, बिल्कुल मैं कहूँगा पूरे एरिया को चपटा कर दिया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ना ये बॉम्बिंग है यहाँ पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स की। ولعت ولعت يا الله اكبر يا الله اكبر شوي فات بشوي فات ये जो फुटेज है आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है ऐसी। तो हैवी बॉम्बिंग करी है इन लोगों ने। और एक कोइंसिडेंस आप ये देख लीजिए, जैसे ही इजराइल ने ये बॉम्बिंग करी बैरूत की और हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर्स है इसको बिल्कुल चपटा कर दिया, उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग होती है ईरान में। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है हिजबुल्लाह को। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, ये करते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग अपने खुद के सिक्योरिटी काउंसिल की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात नहीं कर रहे, जो ईरान का सिक्योरिटी काउंसिल है उनके साथ मीटिंग होती है। और ये सब किया जाता है जैसे न्यूज़ सामने आती है कि हसन नसरल्लाह मारा गया है। और इधर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बट अभी भी मैं कहूँगा कि जब तक ये बात ऑफिशियल होती नहीं है, क्योंकि कभी पता नहीं होता कि कोई लीडर बुरी तरीके से इंजर भी हो गया हो फिर भी बच गया हो, बट यू नेवर नो। अभी के लिए इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हैं कि बहुत ही मुश्किल है, जिस टाइप का अटैक इन्होंने किया है, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि हसन नसरुल्लाह बच गया होगा। और एक बात साफ पता लग रही है यहाँ पर कि इजराइल एक प्रॉपर ड्रॉन आउट मैप के हिसाब से चल रहा है। इनका प्रॉपर प्लान है, उसको एक के बाद एक ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैंने कल जो रात को वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, ये यूनाइटेड नेशंस में गए, वहाँ पर स्पीच दिया। स्पीच में कुछ कंट्रीज दिखाई, उनको मार्क कर दिया द ब्लेसिंग। इसमें इंडिया भी मार्क था, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, ये ब्लेसिंग है। और इसी के ज़रिए
इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और फिर कई कंट्रीज यहाँ पर दिखा दी काले रंग में, इसमें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान आपको दिख जाएगा। और इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि ये सब है कर्ज, ये शराब है। तो इजराइल देखिए ओपनली जिन कंट्रीज को ये कर्ज मानता है उनको स्ट्रैटेजिक नुकसान पहुंचा रहा है। आज के समय इजराइल ने एक डायरेक्ट सवाल पूछा ईरान से कि हमने हमास का चीफ मार दिया, आपकी धरती पे मारा, आपके सामने मारा लिटरली। फिर हमने हिजबुल्लाह का चीफ भी मार दिया। अब आप बताइए अब आप क्या करोगे? ईरान ने बाय द वे अभी तक जो हमास का चीफ मारा था इजराइल ने, उसका भी जवाब नहीं दिया। हम सब बैठे रहे कि अभी कुछ करने वाला है ईरान, अभी कुछ करने वाला है। यूएस भी कह रहा था इन 24 आवर्स 34 आवर्स कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। नथिंग हैपेंड। ऑलमोस्ट ईरान की मिलिट्री भी इंटरनली थकार के बैठ गई है और दे हैव गिवन अप। या तो वो एक न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट का एक वेट कर रहे हैं कि अचानक से दुनिया को ये बताएंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन चुका है। इसको लेकर काफ़ी स्पेकुलेशंस आई है कि रशिया एक न्यूक्लियर वेपन दे चुका है ऑलरेडी ईरान को। या तो ये केस है या फिर ईरान कंप्लीटली डिमोरलाइज हो चुका है। इनके पेजर आज के समय काम नहीं कर रहे, काम कर भी रहे तो इसको ये यूज करना नहीं चाहेंगे। जो आसपास कम्युनिकेशन डिवाइसेस है कौन सा यूज करे कौन सा ना यूज करे, इसको लेकर डर मचा हुआ है। और एक के बाद एक कमांडर्स लीडर्स इनको इजराइल मार रहा है। दिस इज द मोस्ट अग्रेसिव फॉर्म इजराइल हैज एवर शोन। और अभी तो देखिए इजराइल की मिलिट्री ओपनली ये भी कह रही है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट्स हैं। ये इजराइल की मिलिट्री ने ओपनली कहा है कि 1.5 लाख रॉकेट्स को हमें डिस्ट्रॉय करना है। और ये रॉकेट्स डिस्ट्रॉय पता है कैसे करते हैं? डबल एक्सप्लोजन चेक करके। डबल एक्सप्लोजन थ्योरी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इजराइल ने दुनिया को काफी बार ना, ये जो फुटेज मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये शो करिए, ये दिखाने के लिए कि आप एक बात नोट करना, जब हमारा मिसाइल कहीं लेबनान के किसी घर को हिट करता है ना तो पहले एक ब्लास्ट होता है, फिर एक और ब्लास्ट होता है। जो सेकंड ब्लास्ट है ना वो पहले वहां पे जो मिसाइल पड़ा हुआ था वो उसका ब्लास्ट है। इधर आप देख पाओगे। What is a secondary explosion? When one explosion sets off another explosion. Why does this happen? Because a blast can ignite other explosive materials. A secondary explosion can look like this. This is a Hezbollah launch site in southern Lebanon, where explosive materials were hidden inside civilian homes. We struck a specific part of the site, but due to the presence of explosive materials inside the building, additional explosions were triggered from the initial blast and caused more damage. The civilians of southern Lebanon are forced by Hezbollah to live amongst explosives. तो अगेन दिस इज़ वेरी वरिंग एज मैनकाइंड। मैं कहूँगा कि हमें चिंता होनी चाहिए कि अभी 1.5 लाख ये लोग कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के मिसाइल्स हैं। और हर बार जब इजराइल इन मिसाइल्स को अटैक करता है सिविलियन घरों में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्लास्ट होते हैं, 2 तिगुने ब्लास्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से काफ़ी बार सिविलियंस भी मारे जाते हैं। तो बताया जा रहा है ऑलरेडी 700 लोग अभी लेबनान में मर चुके हैं। आई फियर अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा इजराइल रुक नहीं रहा और मोस्ट प्रॉब्ली अभी सिविलियंस और भी ज़्यादा मरेंगे इन लेबनान। और इसका रीज़न यही है सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स। और इजराइल की जो ये थ्योरी है कि अभी 1.5 लाख इनको मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करनी है, तो अभी बहुत मैं कहूँगा कि लंबे समय तक ये बॉम्बिंग करते रहेंगे सदर्न लेबनान की अनटिल कोई यूएन या फिर यूएस कुछ एक बड़ा स्टेप नहीं उठाते। दिस विल कीप हैपनिंग। तो आने वाले समय में देखिए इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली कंडक्ट किया है भारत का पहला कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शंस? रेवोल्यूशनरी आइडिया है अपने आप में। बताइए वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने पहला पेपरलेस इलेक्शन कंडक्ट किया है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए एक बहुत ही सुंदर कोट है, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रतिज्ञा बैचेस आपको नहीं दिखेंगे। ऑल टुगेदर हम नए बैचेस की तरफ फोकस करेंगे। प्रतिज्ञा बैच में आपको बता दूं मोस्ट पॉपुलर स्टडी IQ का UPSC बैच रहा है। हजारों स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन्होंने एनरोल किया है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा बैच में। तो आपके पास आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने की फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। और ये आप कर सकते हैं एक सेल के दौरान। जी हाँ, अभी स्टडी IQ की सेल चल रही है। 30 सितंबर को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे ना। जो सबसे टॉप का लिंक है ये UPSC कोर्स का है। उसके अलावा आप अगर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार PSC, उत्तर प्रदेश PSC,
इन सब एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी IQ। बट आप अगर सिंपली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और ये जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है ना आपको, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली कोड यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कोड पूछेंगे PD10, यहाँ पे आपको टाइप करना है और आप देख सकते हैं फॉर जस्ट 21,500 रुपीज़ एक 24 मंथ का कोर्स आपको मिलता है। इस कोर्स में स्टडी IQ की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा और स्टडी IQ की तरफ से स्पेशल गिफ्ट बॉक्स भी सेंड किया जाएगा आपकी एड्रेस पर, जिसमें आपको स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स मिलेंगे, टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, नोटबुक्स, पेन्स, बहुत सारा मर्चेंडाइज बाय स्टडी IQ डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंटेड रेट्स पे आप परचेज कर सकते हैं आखिरी प्रतिज्ञा बैच एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी IQ। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।